कोहली का यहां पे 50 हो चुका है दोस्तों, चौका मारा है। चौका मार के अपनी 50 यहां पर विराट कोहली ने कंप्लीट कर ली है। दिल्ली के लिए खेलते हुए विराट कोहली भी बड़े टाइम बाद डोमेस्टिक खेल रहे थे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड में हो रहा है मैच, एनसी के ग्राउंड में, और आंध्र प्रदेश के खिलाफ विराट कोहली ने डोमेस्टिक कमबैक पर 50 बना चुके हैं विराट कोहली भी, और विराट का भी 100 आ रहा है। उधर रोहित शर्मा 100 के करीब पहुंचे हुए हैं, वो 100 बना सकते हैं, और इधर आप देख लें तो विराट कोहली ने 50 बना दिया है, वो भी 100 बना सकते हैं। और ये दोनों ही प्लेयर्स, ये दोनों ही वेटरन्स, ये दोनों ही अब जो ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन बने हुए हैं ओपोनेंट टीम्स के लिए, ये दोनों ही खिलाड़ी जवाब देते हुए उन लोगों को जिन्होंने डाउट किया था, जवाब देते हुए उन लोगों को जो इनकी फॉर्म के ऊपर इनको उम्र के ताने दे रहे थे, इनको फॉर्म के ताने दे रहे थे, इनको रन्स के ताने दे रहे थे। इतने रन बना दिए इन्होंने पिछली 3 सीरीज में, इतने रन, 2 इंटरनेशनल सीरीज हुई हैं, और यहां पर डोमेस्टिक देख लो, जो जो बोला गया इनके बारे में, डोमेस्टिक खेलना है, ठीक है डोमेस्टिक खेल रहे हैं, रन देख लो। इंटरनेशनल में रन बनाने, ओके इंटरनेशनल में रन देख लो। ऑपोजिशन क्या है? साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इंडियन टीम के यहां पे बड़े बड़े प्लेयर से रन नहीं बन रहे हैं, और रोहित विराट ही रन बना रहे हैं। तो यहां पर विराट कोहली की 50 हो चुकी है दोस्तों। मुबारक हो विराट कोहली के फैंस को कि उन्होंने 50 बना दिया है। और इसी बीच आपको एक और अपडेट दे देता हूं, रोहित का भी 100 कंप्लीट हो गया है, 100 हो चुकी है शर्मा जी की भी। 62 बॉल्स में रोहित शर्मा ने 100 मार दिया है। यहां पर 8 चौके 8 छक्के लगाए हैं रोहित ने। और डोमेस्टिक में रोहित का 7 साल बाद कमबैक था, विराट का भी बहुत टाइम बाद कमबैक था। विराट 50 नॉट आउट खेल रहे हैं, और इधर रोहित शर्मा ने 100 ही मार दिया, सीधे 100। और हमने थंब में लिखा हुआ था 100 लोडिंग फॉर रोहित विराट बोथ। रोहित ने 100 मार दिया, विराट अभी नॉट आउट 50 प्लस खेल रहे हैं, वो भी 100 मार सकते हैं। और जो मैं बात बोल रहा था, कंटिन्यू कर रहा था, भाई आपने रोहित शर्मा के साथ कम ज्यादती नहीं की। रोहित शर्मा वो कप्तान हैं जिन्होंने आपको बैक टू बैक 2 आईसीसी ट्रॉफी जिताई। 2024 का T20 वर्ल्ड कप आपको जिताया, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आपको जिताई, और उसके बाद आपने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया। किस बेसिस पे? 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ कप्तान जब अगला वनडे मैच खेलता है तो वो कप्तान नहीं होता, एज अ प्लेयर खेलता है। कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। आपने रोहित के साथ भी इतनी ज्यादती की, एज कैप्टन एज प्लेयर ही वाज परफॉर्मिंग, वो रिजल्ट्स दे रहे थे। लेकिन आपने ना, अब दोस्तों गौतम गंभीर हो या बीसीसीआई के कुछ मेंबर्स हो, जिन जिन लोगों ने रोहित शर्मा के ऊपर शक किया था, आपने एक सोए हुए शेर को जगा दिया। पहले ना जब वो कप्तान थे तो वो इतनी कंसिस्टेंटली रन नहीं बनाते थे, वो जल्दी तेज खेलते थे, 35, 40, 45, 50, कभी कभी 100 इतने कंसेक्यूटिवली नहीं आते थे। रिसेंट कुछ पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखेंगे उनकी स्ट्राइक रेट बढ़ी है, लेकिन 100 बनाने की जो टेंडेंसी थी उनकी वो कम हुई है। बट आपने भैया सोए हुए शेर को जगा दिया है। अब ये कप्तान नहीं है, आप सीरीज उठा ले और आप कंसिस्टेंसी देख ले भाई। ऑस्ट्रेलिया में 100, ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर ऑफ द सीरीज, जब यहां पर आते हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 250 बनाए, और बाय द वे उन दोनों ही मैचेस में जहां उन्होंने 50 बनाए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 100 हो सकता था, वहां पर 100 मिस कर दिए, बट कोई बात नहीं, वहां विराट ने 100 मार दिए थे। और अब आप देख लें कि आए हैं विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं, वहां पर पहला मैच खेल रहे हैं अगेंस्ट सिक्किम, 100 मार दिया। लुक एट हिज कंसिस्टेंसी नाउ। जो बड़े बड़े आए ना प्लेयर, जो बड़े बड़े कोच साहब आपके भाषण देते हैं अजीत अगरकर के, भैया नॉन कॉमिटल प्लेयर्स है। लुक एट नॉन कॉमिटल प्लेयर्स, ये नॉन कॉमिटल प्लेयर्स कैसे खेल रहे हैं डोमेस्टिक में आके। बाय द वे रघुवंशी की स्ट्राइक रेट क्या है? रघुवंशी 50-55 की स्ट्राइक रेट से खेल के गया रोहित के साथ, उससे बल्ला नहीं चल रहा वहां पे। सेम गेंदों में उसके 30 रन थे, रोहित के 80 प्लस रन थे। ये है डिफरेंस, ये है लेवल, ठीक है। रघुवंशी तो आईपीएल भी खेलता ना भाई, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है, उसकी बैटिंग की क्वालिटी के रघुवंशी के सामने उसी की क्वालिटी के बॉलर्स थे, उसी लेवल के बॉलर थे। देन रोहित ने बताया भाई कि वेट, और वैसे भी किसी के सामने भी खेले वो डोमेस्टिक में, वो इंटरनेशनल बॉलर्स को नहीं छोड़ते, तो ये तो बेचारे सारे बच्चे रोहित के सामने। बट बात क्या है, पॉइंट क्या है कि आपने ना 2 शेरों के साथ इतनी ज्यादती की ना पिछले 1 साल में।
सृष्टि आपने कोई भी फॉर्मेट नहीं छोड़ा, चलो T20 से तो हाई पे रिटायर हो गए थे, जीत गए थे, आपने टेस्ट फॉर्मेट में बेइज्जती की दोनों ही प्लेयर्स की, जहां पे रोहित को वो इंटरव्यू देना पड़ा, उसके बाद डोमेस्टिक खेला, रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले वहां पर इन्होंने आकर, और जो है उसके बाद टेस्ट रिटायरमेंट हो गई चलते आईपीएल में। दोनों ने अपना जो है वो रिटायरमेंट ले ली, इंस्टा पे ट्विटर पे जो है वो अपना पोस्ट डाल के, स्टोरियां डाल के। फिर उसके बाद इन्होंने सवाल उठाए इनके ओडीआई करियर पे। हाँ। कप्तानी रोहित की ले ली, विराट के ऊपर इतने सवाल उठाए वहां पर इन्होंने आकर जो है ऑस्ट्रेलिया में रोहित ने जवाब दिया प्लेयर ऑफ द सीरीज, साउथ अफ्रीका घर पे सीरीज में विराट कोहली ने जवाब दिया प्लेयर ऑफ द सीरीज, अब विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं, यहां पे भी रन आ रहे हैं। मतलब ये दोनों के ऊपर अब खून सवार है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अब तो मतलब ये दोनों इतने फोकस्ड हो चुके हैं, इन दोनों के बोलते हैं ना कि शेर के मुंह में खून लग गया, इन दोनों को अब वो आपने जैसे हम बोल रहे हैं ना सोए हुए शेर जगा दिए, इन दोनों को अब ये अंदर इतना हर्ट हुए होंगे, इनके साथ जो भी चीज हुई है, इतना गुस्सा होगा इनके अंदर, और वो फील्ड पे दिख रहा है, और ये लोग अब ये दोनों ही दिखा रहे हैं कि बेटा हम हैं कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है। जब भी नाम आए ना रोहित विराट का तो कान पकड़ के नाम लें, जिन्होंने भी सवाल उठाए ना, मैं लिटरली बोल रहा हूं, जिन्होंने भी सवाल उठाए इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर रीसेंट टाइम में, व्हाइट बॉल फॉर्मेट हो या कोई भी फॉर्मेट हो, सर कान पकड़ के इनसे माफी मांगिए, दंड बैठक करें कान पकड़ के कि सॉरी सर, हमने आपको जो है वो आप हमारी गलती हो गई, हमने आपके ऊपर इतने सवाल उठा दिए, उठक बैठक करें कान पकड़ के, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, जो भी बोलते हैं, कान पकड़ के आप जो है, जो बचपन में पनिशमेंट मिलती थी ना स्कूल में, जो टीचर्स देते थे, मुर्गा बनिए आप, कान पकड़ के मुर्गा बनना, मतलब मुर्गा तो नहीं, कान पकड़ के सॉरी बोलना चाहिए रोहित विराट के फैन से, स्पेशली जो मैनेजमेंट के कुछ लोग थे, कोच जो भी है, जो भी उसमें शामिल थे, मैं पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, बट आज की तारीख में उनको माफी मांगनी चाहिए, रोहित विराट से भी और फैन से भी। बाय द वे फैंस तो खुशी हैं, हाँ ठीक है, कप्तानी चली गई कोई बात नहीं भाई, ये फिर से वही दौर वापस आ गया इंडियन क्रिकेट का, मैं आपको बता रहा हूं सृष्टि जी, फिर से, और जितने 200 भाई से जुड़े हुए, जब ये दोनों ही मारते थे, और तीसरा शिखर धवन, चलो शिखर तो नहीं खेल रहे, वो फिर से दौर, वो साइकिल फिर से शुरू हो गई है भाई, जहां दोनों ही मतलब एक मैच में रोहित, एक मैच में विराट, और कभी कभी दोनों साथ में पार्टनरशिप लग रही है, पार्टनरशिप लगती थी। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा 5 साल बाद 100+ की पार्टनरशिप थी दोनों के बीच, मोहाली वाला मैच भी आपको याद होगा, मोहाली वाला मैच आप देख लें। तो मैं तो थैंक यू बोल रहा हूं एक तरीके से कि तो ये थैंक यू ही हो गया, लेकिन जिन जिन ने सवाल उठाया था उनको आज लिटरली कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए कि वी आर वेरी सॉरी। अजीत अगरकर को माफी मांगनी चाहिए कि दे आर नॉन कमिटल, ये नॉन कमिटल लग रहे हैं आपको, कहीं से भी नॉन कमिटल लग रहे हैं। विजय हजारे खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रन मार रहे हैं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रन मार रहे हैं, और किस बेसिस पे तुम बोलते हो यार नॉन कमिटल? तुम्हारा शुभमन गिल नहीं खेल रहे, शुभमन गिल की इंजरी वहां पड़ी है, उनसे कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे बाकी प्लेयरों से कुछ नहीं हो रहा है, सूर्या की क्या फॉर्म है, उनके बारे में मुंह नहीं खुल रहा, इनके बारे में मुंह खोल रहे हैं आप, इनके बारे में, रोहित और विराट के बारे में। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को।